जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाड़े, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपका मेरे यूट्यूब लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। एक चीज़ मुझे दिख रही है, मैं गए 1 महीने से बता रहा हूँ, और वो चीज़ जो दिख रही है वो खास करके उसका जो टाइप ग्रेड मुझे जो दिख रहा है वो था ये गोकुल अष्टमी और गोकुल काले के टाइम पे। गोकुल अष्टमी तो हो गई है, अब बचा है आज का गोकुल काला। मैं दुआ करता हूं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं, वो जो तांडव है, चल तांडव तो देखा है लोगों ने, चल तांडव में आपको थोड़ा फार मौका मिल जाता है, मगर जो भूमि तांडव है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भगवान से, प्रार्थना करता हूँ वो मत दिखा। मगर गए 72 घंटों में नासिक में 3 भूकंप आ चुके हैं। गए 72 घंटों में नासिक में 3 भूकंप आ चुके हैं। खास करके दिंडोरी रीजन जो है, यानी अगर लोगों को समझना होगा तो जो गुजरात के और मध्य प्रदेश के लोग थे उनके लिए बोल दूं मैं, जो सापुतारा के नज़दीक का एरिया और ऊपर से जो भुसावल का नज़दीक का एरिया जो आता है ऊपर साइड में, वो रीजन है जहाँ पे वो अर्थक्वेक हुए हैं 3 दिन में। नासिक के रीजन में भूकंप हुए हैं। नासिक रीजन से एक रीजन जो जाता है, जो रायगढ़ की तरफ जाता है, 3 महीने पहले, अगर आपको याद होगा, 2 महीने पहले मुशी डैम जो है अपना मुर्शी डैम पुणे का, वहां पे भी भूकंप हुआ था। कल एक बेवकूफ ने थोड़ा सा कमेंट किया था, डॉक्टर जगदाड़े में एटीट्यूड। अरे भोसड़ी वालों, तुम लोग ना कभी डॉक्टर की हमारे सीएमई में आया करो, जहाँ पे डॉक्टर लोगों की मीटिंग होती है ना हमारी, जब सारे डॉक्टर्स आते हैं, सारे के सारे स्पेशलिस्ट आते हैं, वहाँ पे कभी आया करो और एक एक डॉक्टर का स्वैग देखना। हमारे जो भी रहते हैं हम डॉक्टर लोगों का स्वैग देखना, स्वैग। जिंदगी में तूने किसी का देखा नहीं होगा ऐसा एटीट्यूड एक डॉक्टर का रहता है। हर कोई अपने फील्ड का सुपर स्पेशलिस्ट रहता है, हर कोई अपने फील्ड का सुपर स्पेशलिस्ट, हर कोई अपने एरिया का बॉस रहता है। तो इसलिए वो जो भी गधा था ना, उसको पता नहीं है डॉक्टर लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है। कभी जाके एक आधे हॉस्पिटल में जा और बोलना मुझे खरे एमडी मेडिसिन से मिलना है, तेरे को नहीं 2 घंटे खड़ा है ना हॉस्पिटल के लाइन में, याद तो तेरे पहचान दे, तू कलेक्टर है, तू कमिश्नर है, तू एमएलए है, घंटा फर्क नहीं गिरता वहाँ पे। ऊपर डीएम के सुपर स्पेशलिस्ट के पास जा, तेरे को साले 15 दिन की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलने वाली है। तो ये तुम लोगों के पास आता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो ये जो है ये सब एटीट्यूड छोड़ के शुरू से बात करता हूँ। और मेरे क्लिनिक में आओ, जो आए हैं, जिनको मुझे मिले हैं, उन्होंने मेरा स्वैग, मेरा एटीट्यूड देखा है। मेरे क्लिनिक पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, विदाउट अपॉइंटमेंट, नो कंसल्टिंग। आने के पहले फोन करके आइए। तो ये हर बार तुम अब सुनोगे मेरा एटीट्यूड, हर बार देखोगे। डॉक्टर तू बोल रहा था कि जो आएगा उस आंदोलन में उन्हीं को बचाया जाएगा। मेरे ख्याल से तू ऐसा चूतिया है हिंदू जिसने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है। मैं इसलिए कहा है क्योंकि जो भगवत गीता पढ़ता है हिंदू, उसको पता है कि पांडव रेडी नहीं थे युद्ध करने के लिए। पांडव को तैयार किया गया, युद्ध में लाया गया, आने के बाद भी अर्जुन युद्ध करने के लिए फिर भी तैयार नहीं था, तो उसको कन्विंस कर लिया गया, अरे भाई तू लड़, ये तो ऐसे मरे हुए हैं, तू लड़।
तू लड़ेगा तो तेरा मोक्ष का मार्ग ओपन हो जाएगा। जब पांडव लड़े और उसके 15 साल बाद जब वो हिमालय की तरफ जाने लगे तो मोक्ष के मार्ग पे, तो ऐसा नहीं है कि पांचों पांडवों को मोक्ष मिला था। पांचों पांडवों को मोक्ष नहीं मिला। उनका जो कुत्ता था ना, कुत्ता, द्रौपदी का जो कुत्ता था, उस कुत्ते को मोक्ष मिला। ये स्टोरी पता है आपको? तो इसलिए वो जो गधों का लगता है कि डॉक्टर जगदीश बोल रहा है कि आओ 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 हम तुमको बचा लेंगे, भाई साहब मैं आपको लड़ने का रास्ता दिखा रहा हूँ। तुम जो षंड बन चुके हो, तुम लोगों में लड़ने की ताकत नहीं रही। तुम अभी बोलते हो नहीं नहीं ये मोदी तो बहुत बड़ा है, ये कबाल तो बहुत बड़ा है, इल्यूमिनाटी के पास इतना पैसा है। तुम लोगों के हाथ पैर जो गड़ गए हैं, तुम्हारी ताकत खत्म हो गई है, मैं तुमको एक ताकत दे रहा हूँ। और जो लोग मेरे पे सवाल उठाए रहे ना कि डॉक्टर जगदाड़े क्या लेके जाएगा, डॉक्टर जगदाड़े कौन लेके, इनकी एक्चुअल में गांड फटी पड़ी है। समझो इस बात को, इनकी गांड फटी पड़ी है कि साला हम तो इतने पापी है, हम तो इतने हरामी है, हम तो लोगों का कुछ भला नहीं कर रहे हैं, और ये बंदा सुबह से लेके लगा पड़ा रहता है लोगों को समझाने में, अरे करो रे, अरे करो रे, अरे करो रे। हम तो यहाँ पे माँ बहन के गालियाँ दे दे के इनको झगड़े लगा रहे हैं, इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको माइनॉरिटी के बच्चों की खून कर रहे हैं। हाँ, इनको हम तड़पा रहे, तरसा रहे, इनको अनाज नहीं दे रहे, और फिर भी साला ये लोगों को आके हमेशा बोलता है अरे जागो रे, अरे जागो रे, खुद को बचाओ रे। इतना बड़ा कैंपेन चलाया आमिर खान को, शाहरुख खान को, सलमान खान को, अजय देवगन को, अक्षय कुमार को, सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ बच्चन को, इन सबको लगवाया, सबको पनीर टिक्के के जो है जय जयकार करने को लगवाया। लो लो पनीर टिक्का लो, मोदी का पनीर टिक्का, मोदी का पनीर टिक्का, सब कुछ कराया। मगर ये बंदे ने सिर्फ अपने यूट्यूब पे, और ये साला इतना सा फेसबुक है इसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इसने पूरे एशिया के 80 करोड़ लोगों को जगा दिया, और उनके चेलो चपाटे को गालियां सुनने को मिल रही है। मीटिंग होती है मेरे नाम से हर हफ्ते, अरे गालियां सुनो भोसड़ी वाला, तुम कर क्या रहे हो? डॉक्टर जगदाड़े इतना सा यूट्यूब लेके बैठता है, इतना सा फेसबुक लेके बैठता है, हा? उसके रीच कम कर डाले। पहले एक जमाना था, मुझे सारे यहाँ पे जितने भी होंगे उनको पता होगा, जब मैं फेसबुक लाइव आता था कम से कम 400-500, और सेकंड लहर में तो 800-800 तक मेरे लाइव गए थे, लोग आते थे मुझे सुनने। आज 20 आते हैं, 20 फेसबुक पे मुझे सुनने 20 लोग आते हैं। एक टाइम पे मेरे इसी अकाउंट में 1000-1500 लोग लाइव रहते थे सुनने के लिए। आज 122, 123, 124 है। इन्होंने रीच घटा दी, इन्होंने सब्सक्रिप्शन घटा दिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया हमको डराने के लिए। वो बेवकूफ, उनका ही दल्ला, वो काना नहीं क्या काना, वो काने को उसके ऊपर आया मैंने केस चढ़ा दी। आया मैंने केस चढ़ाई, आया मेरे को हाई कोर्ट से बोला तुमने ये गलत किया है और तुमने ऐसे किया तो बदनामी होती है। उनको लगा ये इसको हम डराएंगे तो बाकी के डर जाएंगे। इनको ऐसे ही लगा था 3+2G की जूही चावला पे 20 लाख की केस ठोक देंगे तो बाकी के कौन है बाकी के जो 3+2G के खिलाफ लड़ रहा है, जो पनीर टिक्के के खिलाफ सबसे स्टार्टिंग से लड़ रहा है, कौन है जो सबसे स्टार्टिंग से आपके जियोमो के खिलाफ लड़ रहा है, कौन है सबसे स्टार्टिंग से जो कच्चे के खिलाफ लड़ रहा है, कौन है स्टार्टिंग से जो ये लॉकडाउन मत लगाओ ये कह रहा है। मैं अकेला हूं। सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग से आज तक 23 मार्च 2020 से लेकर आज तक, और उसके पहले CAA NRC जब लगा हुआ था तब भी मैंने कहा था ये CAA NRC जो है घातक है, ये घातक है, ये लोग आपकी जो आज़ादी है ये ख़त्म करने वाले हैं। ये आपको आराम से मरने नहीं देंगे, क्योंकि सारा जो खेल है वो आत्माओं का है। कौन कितनी आत्मा टेक ओवर कर लेता है, जितनी आत्मा टेक ओवर करेगा वो राज्य करेगा। शैतान के पास ज़्यादा आत्मा हुए नहीं रहते, कल खड़ा हो चल रहा दी
जो जितनी आत्मा टेक ओवर करेगा वो राज्य करेगा, सीधी बात है।